हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैनल पे हम एयरफोर्स फेज 2 की पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं। जो मेरी साइड से हेल्प होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको फिजिकल के बारे में बताया कि कैसे होता है। एसआरटी के लिए भी आगे वीडियोस लाऊंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, जीडी की प्रिपरेशन पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जीडी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीडी के लिए काफ़ी सारी वीडियोस में ला चुका हूँ। जीडी कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है। तो फर्स्ट 1 मिनट मिलता है, उसमें क्या करना होता है, आपको अपना इंट्रो देना होता है, साथ में जो टॉपिक है उसका इंट्रो देना होता है। तो अपना इंट्रो कैसे देना होता है वो मैंने खुद इंट्रो देके दिखाया आपको कि मैंने अपना इंट्रो कैसे दिया और फॉर्मेट क्या था, क्या क्या लाइनें बोली, वो सब मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। और जो 20 टॉपिक्स की पीडीएफ है, जो पहले टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी थी, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमने तैयार करा डेमोक्रेसी। आज का हमारा टॉपिक है टेररिज्म। तो जो डेमोक्रेसी टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको टॉपिक का इंट्रो देना है, अपना इंट्रो दिया फर्स्ट 30 सेकंड्स में, उसके बाद जो इंट्रो देना टॉपिक का, उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। आज हम वो सब बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट टेररिज्म को डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे बोलने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक सेकंड है हमारा टेररिज्म। तो टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल न्यूज़ में भी, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल कर लिया, वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान के इंडिया में अटैक होते रहते हैं, टेरर अटैक्स। तो ये टेररिज्म के एग्जांपल्स है। तो टेररिज्म इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़कर जाना है आपको। ठीक है, तो जो 1 मिनट मिलता है फर्स्ट, उसमें आपको 30 सेकंड में अपना इंट्रो देना है। उसके बाद जो टॉपिक है उसका इंट्रो देना है आपको। तो में क्या करना है, आपको सीधे उसके लाभ या नुकसान नहीं बताना कि उससे फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, ये नहीं। पहले जो वर्ड है, जैसे डेमोक्रेसी वर्ड था, डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, डेमोक्रेसी क्या होता है। ऐसे ही आज हमारा वर्ड है टेररिज्म। तो हम पहले टेररिज्म को डिफाइन करेंगे कि इससे हम समझते क्या है। तो टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कमिट्स वायलेंस और मेक टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट सिविलियंस। टेररिज्म लोगों का एक समूह है जो कि हिंसा फैलाता है लोगों के खिलाफ कहीं पर भी दुनिया में। ठीक है, यहाँ पे जोड़ सकते हैं अगेंस्ट सिविलियंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं, टेररिज्म कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब टेररिज्म की डेफिनेशन हो गई। यहाँ तक आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो अलग ही आपका जो एक इम्पैक्ट है वो अलग पड़ेगा बाकियों से। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करते हैं कि टेररिज्म इज अ बैड थिंग विच इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हमने पहले डिफाइन कर दिया कि टेररिज्म क्या है, इसीलिए मैं हर टॉपिक को पहले डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक लाइनें स्टार्ट होती है उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे Today, almost all the countries have been affected by terrorism. India is a big victim of terrorism. We all know that our country is fighting a battle against terrorism in Kashmir and other places also. तो क्या बोला हमने, आजकल ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्रीज टेररिज्म से परेशान है। इंडिया टेररिज्म का एक शिकार रहा है। हम लोग काफ़ी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से घिरे हुए हैं और उसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे कहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं, कश्मीर में युद्ध लड़ रहे हैं हम काफ़ी सारे, और काफ़ी अदर प्लेस में, छत्तीसगढ़ में नक्सल अटैक हुआ था, तो वो भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी का ही एग्जाम्पल है। तो काफ़ी सारे युद्ध इंडिया लड़ रहा है टेररिस्ट के खिलाफ। तो हमने बता दिया कि हमारी कंट्री भी टेररिज्म से घिरी हुई है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं। मैनी टेररिस्ट अटैक्स हैव टेकन प्लेस इन इंडिया। काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में हो चुके हैं। आपको पता है पुलवामा अटैक, यूरी अटैक, मुंबई में ताज होटल में, और काफ़ी सारे अटैक हुए थे, मुंबई अटैक्स एंड मैनी अदर्स। ये सारे टेररिस्ट अटैक के एग्जाम्पल हैं इंडिया के अंदर। तो ये एक इम्पैक्टफुल आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आपको इसे तैयार करके जाना है। आपको सिंपल क्या करना है, जो इससे मीनिंग निकल रहा है हिंदी में, उस मीनिंग को समझ के जाना है। जैसे आपने क्या समझना है यहाँ से, टेररिज्म क्या होता है, एक लोगों का समूह है जो कि हिंसा फैलाता है। फिर उसके बाद आपको देखना है आजकल सभी कंट्री जो है टेररिज्म से परेशान है। इंडिया इसकी बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेररिज्म है। हम कश्मीर में भी टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और काफ़ी अदर प्लेसेस में भी लड़ रहे हैं। काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक हमने इंडिया में देखे हैं आज तक, जैसे पुलवामा, यूरी, मुंबई अटैक। तो आपने ऐसे अगर याद कर लिया, हिंदी में से समझ लिया, तो वहाँ पर अगर टेररिज्म टॉपिक आएगा तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें और देन अपनी ईजी लैंग्वेज में बोल दें। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस भी करनी है। अब आप अपने दोस्त को लीजिए या फिर अकेले, टेररिज्म आपने सोचा टेररिज्म टॉपिक में मुझे आज बोलना है। ठीक है, तो टेररिज्म का जो इंट्रो था उसको आपको हिंदी में अपने मन में बनाना है बिना पढ़े कहीं पर भी, और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल के चेक करना है कि आप कैसा बोल पा रहे हैं। तभी जाके आप वहाँ पर ऑन द स्पॉट आपको हिंदी में लाइन्स याद आ पाएंगी तो उससे इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब अगर घर पर ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो वहाँ पर जाके दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आप घर बैठे एयरफोर्स ग्रुप XNY, नेवी और एनडी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको सिंपल डाउनलोड करना है, उसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। वहाँ से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक राइट पाथ पर चलती रहेगी। ठीक है, आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, जिस जॉब को आप टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बैच ले सकते हैं। विक्रांत नेवी बैच, एनडीए के लिए अग्नि NDA 2 बैच,
ऐसे आपके ऑफर चल रहे हैं 1 से 31 अगस्त तक। आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ऐसे 24 मंथ पे 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा आपको, ठीक है। आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे जो कि है ज्ञानी10, ठीक है। आपको सिंपल ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे काफ़ी सारी फ्री क्लासेस चलती रहती है टॉप एजुकेटर्स की, उनको आप देख सकते हैं। आपको एक बेस्ट कंटेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। डेमो क्लासेस के रूप में उसे आप देख सकते हैं। अगर बैच की बात करें फ़ी क्या है यहाँ पे, तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे आपको फ़ी पड़ेगी जो 733 रुपये पर मंथ पड़ेगी सिर्फ, ठीक है। आपको एक बार में जो पे करना है टोटल 8,800 रुपये पे करना है। ऑफलाइन से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे। इसमें भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ज्ञानी10, तो आपको ये फीस पड़ेगी लगभग 660 रुपये पर मंथ सिर्फ, ठीक है। और आपको कोर्स ये 8,800 की जगह 7,920 में पड़ जाएगा। ज्ञानी10, GYANI ज्ञानी और 10, ठीक है। तो अनअकैडमी को जरूर डाउनलोड करें और एक बार लाइव क्लासेस जरूर चेक करें। तो 1-1 मिनट का जब सब लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं, अपना इंट्रो दे दिया, टॉपिक का इंट्रो दे दिया, उसके बाद चालू होता है कॉमन GD। वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बोलने होते हैं, ठीक है। चाहे तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं, उसकी क्या खासियत है, क्या बुराई है उससे, वो कैसे चीज़ हो रही है, वो आप बोल सकते हैं। तो वो पॉइंट्स मैंने 1-2 लिख दिए हैं, वो आप पढ़ लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स वी ऑल नो डैट देयर आर सम कंट्रीज हु सपोर्ट टेररिज्म। हम ऐसी कई कंट्रीज जानते हैं जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया पे लाइक पाकिस्तान, दीज कंट्रीज आर यूजिंग टेररिज्म अगेंस्ट अदर कंट्रीज फॉर देयर इट सेल्फिश मोटिव। तो ये कंट्रीज क्या करें, टेररिज्म को यूज़ करते हैं, टेररिस्ट को यूज़ करती हैं दूसरी कंट्री के खिलाफ अपने बदले के लिए या फिर अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, कुछ भी उनका मोटिव हो उसके लिए टेररिज्म का यूज़ करती हैं वो दूसरी कंट्री के खिलाफ। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेररिज्म। ये कंट्रीज खुद नहीं जानती कि उसका क्या बुरा परिणाम उन पर खुद पड़ रहा है, ठीक है। सच कंट्रीज शुड अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन दे रहे हैं, उन कंट्रीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए रियलिटी को, कि रियलिटी क्या है टेररिज्म के पीछे, एंड स्टॉप नर्चरिंग टेररिस्ट। और टेररिस्ट को नर्चर, ग्रो करने से रोकना चाहिए। नर्चर मतलब होता है इनकरेज करना, ग्रो करना। स्टॉप नर्चरिंग टेररिस्ट, आप बोलते हैं स्टॉप इनकरेजिंग टेररिस्ट, ठीक है। इनकरेजिंग भी कर सकते हैं आप, इजी वर्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट को कैसे याद रखेंगे आप, पाकिस्तान वर्ड याद रखिए। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान याद रखिए। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और उनको इंडिया में भेजता है अपने मोटिव को पूरा करने के लिए। उनका मोटिव क्या है, जम्मू कश्मीर पे कब्जा करना, लोगों को भड़काना। तो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए वो दूसरे टेररिस्ट को उकसा रहा है और इंडिया पर हमला करने के लिए भेज रहा है। उससे उसको खुद नहीं पता कि उससे उसी की कंट्री पीछे जा रही है, उसके जो चिल्ड्रंस हैं, टीनेजर्स हैं, उन्हीं पर बुरा परिणाम पड़ रहा है, उन्हीं को टेररिस्ट ट्रेनिंग वो दे रहा है, उन्हीं को टेररिस्ट बना रहा है। उससे उसकी GDP नीचे जा रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है उससे। बस वो सोच रहा है कि मेरे सेल्फिश मोटिव्स जो हैं वो पूरे हो जाए। तो आप पाकिस्तान से इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और पॉइंट यहाँ पे, टेररिज्म इज क्रिएटिंग हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज। तो इसको आप एज आ कंक्लूजन भी बोल सकते हैं या फिर एज आ पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन बोलने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंक्लूजन के तौर पे इस पॉइंट को बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, टेररिज्म इज क्रिएटिंग हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज। टेररिज्म सभी कंट्री की उन्नति में बीच में एक पत्थर की तरह काम कर रहा है। हिंड्रेंस मतलब कोई अड़चन बीच में आ जाती है, अड़चन के तरह के काम करता है टेररिज्म। क्योंकि टेररिज्म से क्या होता है, हमारी जो लोगों की जान माल को हानि होती है, साथ में जो कंट्री पनप रही होती है उसके रिसोर्सेज को हानि होती है। तो टेररिज्म क्या है, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में एक बाधा है, ठीक है। सो ऑल कंट्रीज शुड कम फॉरवर्ड। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सभी कंट्रीज को साथ में आके टेररिज्म के खिलाफ युद्ध करना चाहिए, टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, गवर्नमेंट्स मतलब सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स है, उनको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए टू रिड्यूस टेररिज्म, टेररिज्म को कम करने के लिए। वी कैन रिड्यूस टेररिज्म। हम अब मैंने बताया यहाँ पे कि क्या स्टेप लेने चाहिए, हम कैसे कम कर सकते हैं। ये तो सब बोलते हैं कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो आपको ऐसे कुछ बुलेट पॉइंट्स बोलने हैं जिससे ज़्यादा इंपैक्ट पड़े। कंक्लूजन में तभी तो इफेक्टिव होगा जब आप एक बढ़िया पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप पूरे GD में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर वो आपको लास्ट में बोलते हैं कि जिसने अभी तक उसको लगता है कि आपने ढंग से नहीं बोला। हमारे जो सेंटर था वहाँ पे ये बोला गया था, अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक अच्छे से नहीं बोला है तो आप कंक्लूजन बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, आप पूरे GD में नहीं बोलते तो आपको इंडिविजुअली बोल देते हैं कि आप अगर कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे आपने अगर ग्रुप डिस्कशन का कंक्लूजन तैयार कर रखा है, उस टॉपिक का कंक्लूजन आपके पास है, तो आप उस कंक्लूजन को अच्छे से बोल देंगे तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे ये ऐसा ही कंक्लूजन बोलना है। इस कंक्लूजन को आप समझ लें, अच्छे से समझ लें कि क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो हम कैसे कम कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस टेररिज्म बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर हम जॉब बना देंगे, एम्प्लॉयमेंट दे देंगे लोगों को, तो उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज तरफ इन्वॉल्व होने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है।
तभी तो आदमी ऐसी एक्टिविटी में जाता है, इलीगल एक्टिविटी, जब उसके पास पैसे नहीं होते, जब वो उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो सकती। तो हम कैसे रिड्यूस करेंगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज लगाएं, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन दें, बिल्डिंग गुड कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि टेररिज्म को कम किया जा सकता है। तो ये कंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। हिंदी मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि टेररिज्म सभी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए बाधा है, उसके लिए सब कंट्रीज़ को एक साथ आना चाहिए, उसके खिलाफ युद्ध करना चाहिए एक साथ, और गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो टेररिज्म को कम कर सके। और क्या स्टेप्स हैं वो? एम्प्लॉयमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लाए, क्वालिटी एजुकेशन दे, कनेक्टिविटी सुधारे, क्योंकि कुछ पिछड़े इलाके होते हैं वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज नहीं पहुँच पा रहे होते हैं, तो वहाँ से लोगों में आक्रोश आता है, तो वैसे ही टेररिज्म पनपता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 2-3 और बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको भी आप समझ लें। मान लीजिए जो पहले पॉइंट्स आपने पढ़े हैं वो आप किसी और ने डिस्कस कर दिए, तो आपको कुछ और पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट ये है, द मेन रीजन फॉर टेररिज्म। आप रीजन बता सकते हैं कि टेररिज्म के पीछे रीजन क्या है। टेररिज्म के पीछे रीजन क्या है? द मेन रीजन फॉर टेररिज्म आर अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास रोजगार नहीं है, इससे टेररिज्म हो रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों के पास एजुकेशन की कमी है, इस वजह से टेररिज्म हो रहा है। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एक्सेट्रा, तो ये कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से टेररिज्म फैल रहा है। सो टू स्टॉप टेररिज्म दीज प्रॉब्लम्स मस्ट बी सॉल्व, तो टेररिज्म को हटाने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना आवश्यक है। तो ये आप पॉइंट याद रखिए कि टेररिज्म किन किन रीजन से हो रहा है। ठीक है, आप इसको लिंक कर सकते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं टेररिज्म के ऊपर। सम कंट्रीज आर प्रोमोटिंग टेररिज्म बाय द नेम ऑफ रिलीजन, तो आप देख सकते हैं कुछ कंट्रीज रिलीजन के नाम पे क्या करती हैं? टेररिज्म को प्रमोट करती हैं कि हमारा धर्म हमको ये बोलता है, तो ये झूठी चीज़ें फैलाती हैं, लोगों का माइंड वॉश करती हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सम कंट्रीज आर प्रोमोटिंग टेररिज्म बाय द नेम ऑफ रिलीजन, दे प्रोवाइडिंग टेररिस्ट ट्रेनिंग टू टीनेजर्स एंड इन्फ्लुएंस देम टू डू वायलेंस। तो ये कंट्रीज क्या करती हैं? टीनेजर्स को और चिल्ड्रंस को इन्फ्लुएंस करती हैं कि तुम हिंसा करो। धर्म हमें सिखाता है कि हिंसा करना, तो ये गलत चीज़ें वो लोग सिखाते हैं, माइंड वॉश करते हैं। बट एक्चुअली पर ये कंट्री एक्चुअली क्या कर रही है? इट डिस्ट्रॉयज देयर ओन फ्यूचर। आप ही सोचिए, कोई कंट्री अपने टीनेजर्स और बच्चों को सिखा रहा है कि तुम्हें हिंसा करनी है, उन्हें पढ़ाई की जगह टेररिस्ट वाली ट्रेनिंग दे रही है, तो वो कंट्री अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर रही है, क्योंकि बच्चे ही एक कंट्री की फ्यूचर होते हैं। तो वो बट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज देयर ओन फ्यूचर। दीज कंट्रीज नीड टू नो द ट्रूथ एंड स्टॉप इनकरेजिंग टेररिज्म। तो पहले एक पॉइंट था, उससे थोड़ा मेल रखता है, उसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, बाय द नेम ऑफ रिलीजन दे प्रोवाइडिंग टेररिस्ट ट्रेनिंग टू टीनेजर्स एंड इन्फ्लुएंस देम टू डू वायलेंस। तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा इंपैक्ट डालने वाली लाइन है, तो इस लाइन को आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ तक। बाकी तो आपने नीचे फिर से एक कंक्लूजन सा दे दिया कि हम साथ में तो गलती तो बताएं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताएं कि लोगों को ये सच जानना चाहिए, उसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए, उसको सही करना चाहिए, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये लाइन इसलिए जोड़ दी। बट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज देयर ओन फ्यूचर, दीज कंट्रीज नीड टू नो द ट्रूथ एंड स्टॉप इनकरेजिंग टेररिज्म। तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आप रिलीजन के नाम से और टीनेजर्स और चिल्ड्रंस को गलत राह दिखाने के नाम से इस पॉइंट को याद रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से टेररिज्म को लेकर, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मैं इसका जो PDF फॉर्म है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा और हिंदी में लर्न करने की कोशिश कीजिए और अपनी लैंग्वेज में उसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जब बाद में पढ़ें तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।